नमस्कार, स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई करेगी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच, महाराष्ट्र सरकार को दिए सहयोग करने के निर्देश। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बयान, कहा गांधी परिवार के इतर हो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सहकारी संस्थाओं में जल्द होगी 1000 नए पदों की भर्ती। राजस्थान भाजपा में जल्द होगी मोर्चों प्रकोष्ठों की घोषणा, सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे गुट में हो सकता है टकराव। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। पटना कोर्ट की एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया है। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार जांच की सिफारिश करने में सक्षम है। कोर्ट ने यह भी माना कि मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने जांच नहीं बल्कि सिर्फ इंक्वायरी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला पूरी तरह से सीबीआई को सौंप दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि आगे कोई भी एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई तो सीबीआई देखेगी। कोर्ट ने माना कि बिहार सरकार की सीबीआई की सिफारिश सही है। कोर्ट ने 35 पन्नों का जजमेंट दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई चाहे तो इस मामले में फ्रेश मुकदमा दर्ज कर सकती है। अदालत ने कहा बिहार सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई को रेफर करने का अधिकार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के नेतृत्व में बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक गैर गांधी को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद कहा गया था। दरअसल राहुल गांधी ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि किसी गैर गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। कांग्रेस महासचिव ने कहा, उन्होंने कहा है कि हम में से कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि पार्टी को अपना रास्ता भी तलाशना चाहिए। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना की तेज होती रफ्तार के बीच सुखद समाचार यह भी है कि यहां पर ठीक होने वालों की संख्या 20 लाख को पार कर गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 64,531 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27,67,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1092 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 52,889 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 27,67,273 हो गए हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 12 घंटे के दौरान कोरोना के 699 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से 10 मौत भी दर्ज की गई है। इनमें अलवर से 224, बीकानेर में 209, कोटा में 143, जोधपुर में 73 और जयपुर में 50 लोग संक्रमित मिले, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 64,676 पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने उमस को छूमंतर कर दिया, लेकिन बारिश से जगह जगह जलभराव से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। सुबह से ही दिल्ली में बारिश शुरू हो गई थी। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अनुमान लगाया था। भारी बारिश से दिल्ली में ट्रैफिक पर भारी दबाव देखा गया। कई जगह गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही थी। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही बेरोजगारों के लिए फिर से भर्तियों का पिटारा खोलने जा रही है। इसके तहत सहकारी संस्थाओं में शीघ्र ही 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम गहलोत ने 3 माह के अंदर सेवा एवं भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन कर इनकी अभ्यर्थना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भाजपा के विभिन्न मोर्चों और अग्रिम संगठनों की नई शक्ल जल्द ही दिखने वाली है। इसे लेकर संगठन स्तर पर चल रही कवायद लगभग पूरी हो गई है। अब बस इसकी औपचारिक घोषणा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया इन सूचियों में अपनी पसंद नापसंद के सभी नेताओं के नाम जोड़ चुके हैं। अब कभी भी इन बहुप्रतीक्षित टीमों का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित होने के बाद से ही विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों की भी नई टीमों की घोषणा भी संभावित थी। हालांकि इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ गया। हाल ही में घोषित प्रदेश कार्यकारिणी के बाद पार्टी की अंदरूनी राजनीति गर्मा गई थी। पूनिया वर्सेज राजे कैंप अचानक से सक्रिय हो गया था। चर्चाओं और अटकलों का बाजार इस बात को लेकर गर्मा गया था कि राजे कैंप के नेताओं को घोषित कार्यकारिणी में नजरअंदाज किया गया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इन नई टीमों में राजे कैंप से जुड़े नेताओं को कितनी तरजीह मिल पाती है।
प्रदेश में मानसून की लगातार सक्रियता किसानों और आमजन को सुकून पहुंचा रही है। मानसून की अनुकूल परिस्थितियों के चलते विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश के आसार जताए हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आधा अगस्त बीत जाने के बावजूद अभी तक सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत इन 8 जिलों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही इन जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। प्रदेश में गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत जयपुर के चांदपोल स्थित परकोटे वाले गणेश मंदिर में 4 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव का आगाज हुआ। महोत्सव की शुरुआत प्रातः गणेश जी महाराज के पंचामृत अभिषेक कर ध्वजा चढ़ाकर किया गया। पंडित राहुल शर्मा ने गणेश जी महाराज का अभिषेक किया। इसके बाद गणेश जी महाराज को नवीन पोशाक धारण करा फूल बंगले में विराजमान किया गया। मंदिर प्रवक्ता पंडित अमित शर्मा ने बताया, गणेश चतुर्थी उपलक्ष्य में गणेश जी महाराज को गुरुवार को दुर्वा अर्पण कर फूल बंगले में विराजमान किया जाएगा। शुक्रवार को सिंजारा महोत्सव के उपलक्ष्य में गणेश जी महाराज के प्रातः अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण करा मेहंदी अर्पण की जाएगी। बावड़ी स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टाफ के सहयोग से जल्द ही गुलजार होगी बगिया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बगीचा बनाया जा रहा है। प्रधानाचार्य सुलभाचारण के सानिध्य में विद्यालय के स्टाफ द्वारा विद्यालय के कक्ष के आगे बगीचे का निर्माण कर रहे हैं। इस बगीचे में चमेली, चंपा, गुलमोहर सहित विभिन्न किस्मों के 121 पौधे लगाकर विद्यार्थियों के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। विद्यालय के स्टाफ संजय दाधीच, राजू राम, रवि, प्रभा और योगेश सहित समस्त स्टाफ बगीचा लगाने के लिए प्रयासरत है। सीकर के दाता रामगढ़ के सेठ राम कुमार दूध राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाचरियावास में वृक्षारोपण किया गया। इसमें अमरूद और फूलदार वृक्ष और बेलें लगाई गई और 15 अगस्त पर वृक्षारोपण किया गया था। इस वृक्षारोपण पर प्रधानाचार्य मोतीलाल स्वामी, राजनीति विज्ञान अध्यापक राजकुमार, सुभाष चलका, रेणु कंवर, कल्पना चौधरी और असलम खान यूनिस सहित बड़ी संख्या में विद्यालय के स्टाफ और लोग उपस्थित थे। ये थी अभी तक की तमाम खास खबरें। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।